हमने पहले बताया, थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि जान लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि किसानों को जो जरूरत है, मुख्य कमी क्या है, पूंजी का, उसके लिए क्या किया गया, लोन अवेलेबल कराया गया। लोन के बाद जो फसल का उत्पादन हो रहा है, उस फसल के उत्पादन को किस अनुसार खरीदा जाएगा, उसी के लिए पॉलिसी लाया जाता है। किसके लिए, प्राइस के लिए, मूल्य नीति, प्राइस पॉलिसी। और उसमें सबसे पहला क्या होता है, एमएसपी। देखिए एमएसपी क्या होता है, इसको पहले समझने का प्रयास करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये देखिए, ये भी एमएसपी का संबंध कहीं ना कहीं एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से है, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या होता था, किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कौन करता था, कोई ना कोई कंपनी करती थी, है ना। यहाँ कंपनी नहीं करती है, कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है। ये देखिए क्या होता है, इसमें सरकार और दूसरा किसान, ये दोनों मिल करके सरकार क्या करती है, यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करती है, बल्कि सरकार क्या करती है, किसानों, मतलब ये मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से क्या खरीदती है, फसल को खरीदती है। और ये फसल का निर्धारण पहले हो जाता है। जैसे सरकार वर्ष में 2 बार, वर्ष में कितना बार, 2 बार एमएसपी का निर्धारण करती है। एक जब रबी फसल का बुआई होता है, रबी फसल का बुआई कब होता है, बताइए जी, अक्टूबर नवंबर में। और दूसरा जब खरीफ फसल की बुआई कब होता है, जून जुलाई। तो वर्ष में 2 बार सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, फसल के लिए एमएसपी का निर्धारण किया जाता है कि इतना पे क्या किया जाएगा। जैसे अक्टूबर नवंबर में ही सरकार क्या करेगी, तय कर देगी कि आपका रबी फसल में आएगा क्या, गेहूं। तो आपका गेहूं जब तैयार होगा तो हम इतना रुपया कुंटल, इतना रुपया केजी क्या करेंगे, खरीदेंगे। और जब गेहूं तैयार होता है तो उसी अनुसार खरीदा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वर्ष में कितना बार, 2 बार क्या करती है। वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में टोटल कितने फसल पे, 22 फसल है जिस पे सरकार क्या करती है, एमएसपी का निर्धारण। बार बार बोल रहे हैं, एमएसपी क्या होता है, वह मिनिमम प्राइस जिस पे सरकार किसानों से फसल को खरीदती है, ठीक है। अब खरीदती है, क्यों खरीदती है, तो सरकार किस लिए खरीदती है, सरकार विभिन्न प्रकार की योजना चलाई जा रही है, चलाती है, या किसी तरह से लोक कल्याण से संबंधित कार्य करने के लिए, पीडीएस प्रणाली के लिए, इन सब के लिए फसल, खाद्यान्न फसल जो भी है बांटती है, नहीं बांटती है। तो सरकार क्या करती है, 22, वर्तमान में 22 फसल के लिए एमएसपी का निर्धारण होता है, 22 फसल के लिए एमएसपी का निर्धारण होता है। जबकि एक फसल जो है जिसका नाम है क्या, गन्ना, गन्ना के लिए एमएसपी नहीं होता है। जैसे गन्ना, इसलिए इसके लिए क्या होता है, एक नाम दिया जाता है एफआरपी, उचित एवं लाभकारी, फेयर एंड रेमुनेटिव प्राइस, उचित एवं लाभकारी। देखिए, उचित एवं लाभकारी मूल्य, एफआरपी। अब इस चीज को समझिए, थोड़ा सा याद कीजिए। हमने पहले बताया था कि गन्ना भले ही किसमें रखे, खरीफ में, लेकिन खरीफ फसल जितने भी होते हैं वो लगभग कितना, 3 महीना में तैयार हो जाता है कि नहीं होता है, कितना में तैयार होता है, 3 महीना में। लेकिन गन्ना एक ऐसा फसल है जिसके लिए कितना टाइम चाहिए, लगभग साल भर, या यूं कहे 10 से 11, 9 से 11 महीना चाहिए। अब बताइए, सरकार इसके लिए भी जितना कि चावल या गेहूं या जो भी मतलब फसल है, उतना पैसा अगर दे तो किसान के साथ ये फेयर होगा, किसान इसे उगाएगा। यानी कि 3 बार गेहूं उपजा सकता है, 3 बार चावल उपजा सकता है, तब तक एक बार क्या होगा, गन्ना उपजाएगा। इसलिए इसके लिए सरकार जो देती है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब गन्ना के लिए एमएसपी तैयार ना करके क्या तैयार किया जाता है, एफआरपी तैयार किया जाता है,
उचित एवं लाभकारी मूल्य, यानी कि सरकार को भी लगता है चूंकि इसमें 9 महीना लगा, 10 महीना लगा, 11 महीना लगा, इसलिए हम उतना फसल, ठीक है, उतना पैसा हम क्या करें, किसानों को दो ताकि वो फायदा में रहे। चूंकि क्या इसमें टाइम कितना लग रहा है, अगर एक अनुमान जोड़ते हैं, 1 केजी अगर चावल का कीमत सरकार 100 रुपये देती है तो 3 महीना में सरकार किसान के पास कितना आएगा, 100 रुपया, 6 महीना में 200 और 9 महीना में 300। और मान लिया उसी 1 केजी गन्ना का कीमत मतलब गुड़ जो बनता है सरकार अगर 100 रुपया देती तो किसान के पास कितना आएगा, 100। और टाइम कितना लगेगा, फेयर हुआ, उचित है। इसलिए सरकार क्या करती है, 22 फसल जो है उस पे एमएसपी और एक फसल जो गन्ना है ये क्या होता है, उचित एवं लाभकारी, मतलब फेयर, और जिससे उसको लाभ मिले, बेनिफिट में भी रहे, ठीक है। तो यही होता है। आप देखिए यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है कि सरकार हम बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार की तरफ से करती कौन है, कौन सा आयोग है जो एमएसपी का निर्धारण करता है। तो यहां से लगातार क्वेश्चन पूछता है। देखिए हुआ क्या, स्टार्टिंग में 1965 में एमएसपी के निर्धारण के लिए कृषि मूल्य आयोग का गठन हुआ। कब हुआ था, 1965 बोल रहे, 1965 में सरकार ने किसके लिए, एमएसपी के निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम क्या था, कृषि मूल्य आयोग। लेकिन उसके नाम को चेंज किया गया, यहां से क्वेश्चन पूछता है उसका नाम क्या था स्टार्टिंग में, कृषि मूल्य आयोग, लेकिन आगे चल करके इसका नाम चेंज किया गया। इसका नाम क्या है अभी, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। उसका टोटल अभी नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग और यहां से क्वेश्चन लगातार पूछता है। और सबसे ज्यादा यहां से अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ये कि वर्तमान में एमएसपी का निर्धारण कौन करता है, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ये देखिए 3-4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले एमएसपी होता क्या है, देखिए ये भी कब होना शुरू हुआ, 1966, 65, 66, हम बार बार बोल रहे हैं ना, 1964, 65, 66 एक ऐसा दौर था जो सबसे ज्यादा अकाल पड़ रहा था। तो आगे चल करके कृषि सेक्टर में एक बेहतर, यानी बेहतर उत्पादन या बेहतर फ्यूचर के लिए हर स्तर से काम किया गया। ना सिर्फ हरित क्रांति, हमने क्या कहा, देखिए ये भी यहीं से शुरुआत होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में व्हाइट रेवोल्यूशन, सब इन सब की भी चर्चा की है। तो इन सब की भी शुरुआत लगभग कहाँ से मानी जाती है, वही 66, 67, 65, 66। तो सबसे पहले 1965 में इसकी स्थापना हुई कृषि मूल्य आयोग का। और इसने कहा किसान को उसके फसल जो बाद में बेचते हैं उसको पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे रबी फसल की बुआई होती है कब, अक्टूबर नवंबर में, तो अक्टूबर नवंबर में ही हम फिक्स कर दिए। सरकार मतलब सरकार की तरफ कौन सा आयोग, ये बार बार पूछता है, सीएसीपी नाम है इसका। क्या नाम है इसका पूरा, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, पी होता है, पी। अब ये देखिए नवंबर में ही फिक्स कर दिया कि जो गेहूं होगा उसका 1300 या 1500 या 2000 पर क्विंटल क्या हो जाएगा, एमएसपी निर्धारण किया गया, खरीदा जाएगा। तो किसान को अब कोई टेंशन है, टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि जब 3 महीना बाद गेहूं उत्पादन होगा तो उसको फिक्स है, हमको इतना दाम मिलेगा। अगर यही चीज पहले नहीं होता था तब अगर बाजार में डिमांड बढ़ेगा तो बिकेगा, और अगर डिमांड नहीं बढ़ेगा तो, जैसे किसी बार बहुत अच्छा मानसून वगैरह सब कुछ रहा बहुत अच्छा, तो गेहूं का फसल ज्यादा होगा। और हम तो जानते हैं कि बाजार में अगर वस्तु का ज्यादा है तो उसका मार्केट, उसका प्राइस क्या होगा, डिमांड क्या होगा, डिमांड घटेगा क्योंकि ज्यादा है, या फिर यूं कहे उसका कीमत घटेगा। तो यहाँ पे किसानों को फायदा होगा कि लाभ, सॉरी घाटा होगा कि लाभ,
घाटा, लेकिन पहले से फिक्स है कि कितनों गेहूं का उत्पादन होगा, हम 2000 रुपया पर क्विंटल क्या कर देंगे, खरीदेंगे। सरकार ऐसा क्यों किया? ताकि किसानों की स्थिति सुधरे, ताकि किसानों की स्थिति सुधरे, किसानों को ज्यादा ज्यादा लाभ हो। ठीक है, तो यही था एमएसपी। एमएसपी के निर्धारण के लिए सबसे पहले हमने क्या चर्चा की, एमएसपी होता क्या है, मिनिमम सपोर्ट समर्थन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें सरकार किसानों के साथ एक यहाँ पे भी समझौता होता है, लेकिन समझौता इसलिए नहीं कि किसान मिलके करेगा। हालांकि जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो होता है, इसके द्वारा जब फसल और मतलब रबी फसल के लगाने के समय या खरीफ फसल के लगाने के समय जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसमें बहुत सारे सिस्टम ये होता है कि किसानों का मतलब टोटल इसमें लागत कितना लग सकता है। मान लिया जाए अगर लागत 1500 रुपये लगा 1 क्विंटल गेहूं में, तो कोशिश ये रहती है कि हमेशा 1500 रुपया से प्लस ही क्या हो, एमएसपी का निर्धारण हो। इसीलिए 2018 के जो बजट है, 2018 में कहा गया कि किसी भी कीमत पे एमएसपी लागत मूल्य से 1.5 गुना से कम नहीं होगा। मान लिया जाए हमने क्या कहा, 100 रुपया अगर 1 क्विंटल या 1 केजी चावल उत्पादन में लागत लगा, मतलब खर्च हुआ किसानों को, तो इसका एमएसपी मिनिमम कितना होगा, इसका मिनिमम कितना होगा, 150। इससे कम तो होगा ही नहीं, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। इसलिए ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान में जो लागत मूल्य क्या होता है, हम बताए थे ना राष्ट्रीय में, मतलब किसी भी वस्तु को उत्पादन करने में जो लगता है, खर्च लगता है। हमने बताया था कि एक मोबाइल खर्च लगने में 5000 लगा, तो सरकार बाद में कुछ पैसा जोड़ा, बताए थे ना। लागत मूल्य मतलब कि चावल को उपजाने में, गेहूं को उपजाने में कितना पैसा खर्च हुआ। मान लिया अगर 100 रुपया खर्च हुआ, तो हमेशा उसका जो मिनिमम ये जो एमएसपी होगा वो कितना होगा, कम से कम 150 होगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने खुद ये घोषणा किया कि किसी भी कीमत पे लागत मूल्य से कितना होगा, 1.5 गुना होगा। नहीं है। अब देखिए इसमें हमने क्या देखा, साल में 2 बार पूछा जाता है क्वेश्चन। सबसे पहले एमएसपी क्या होता है, फुल फॉर्म, ठीक है, क्या होता है, वह मूल्य, वह न्यूनतम मूल्य जिससे सरकार मतलब जिस पर सरकार किसानों से क्या खरीदती है। वर्तमान में 22 फसल पर एमएसपी का निर्धारण होता है। 2 बार सरकार के द्वारा इस मूल्य की घोषणा होती है। कब कब, एक रबी फसल के समय और एक खरीफ फसल के समय। कब कब, रबी फसल के समय, समय भी दे दे, अक्टूबर नवंबर और जून जुलाई। 2018 में इस बात की घोषणा की गई कि अब एमएसपी का जो निर्धारण होगा वो लागत मूल्य का कितना गुना कम से कम होगा, 1.5 गुना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बार बार क्वेश्चन पूछता है कि एमएसपी का निर्धारण कौन करती है, तो 65 में कृषि मूल्य आयोग, जो बाद में क्या बन गया, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो वर्तमान में भी सरकार के द्वारा जो एमएसपी का निर्धारण करती है वो कौन करती है, कृषि लागत एवं सीएसीपी। शॉर्ट फॉर्म भी सब पूछता है, बहुत ज्यादा याद रखिएगा, ठीक है। तो यही था एमएसपी। जब मेंस में जाएंगे तो इसका भी पॉजिटिव, इसका भी नेगेटिव,